नगरी में भाजपा मंडल ने भूपेश बघेल के कथित अफीम खेती संबंधी बयान के विरोध में बजरंग चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। वहीं प्रमाण दो या माफी मांगो के नारे के बीच युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। मौके पर क्षेत्र में भारी आक्रोश भी देखा गया और इस मामले को लेकर नेताओं और किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जबकि विवादित बयान को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जिस हिसाब से पूर्व मंत्री भूपेश बघेल का अफीम वाली बयान पर आज सियासी पारा चढ़ने लगा है और नगरी के किसानों के ऊपर जिस हिसाब से पूर्व मंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान अफीम को लेकर आया है, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि आज एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन और भूपेश बघेल का जिस हिसाब से पुतला दहन किया गया है, तो हमारे साथ क्षेत्रीय नेता भी हैं। जानेंगे भारतीय जनता पार्टी आखिर आक्रोशित जो है किस प्रकार से है और भूपेश बघेल के पुतला दहन आप लोगों ने किया है। देखिए, सिहावा क्षेत्र जो है हमारा तपो ऋषियों की भूमि है। यहाँ से महानदी का उद्गम स्थल है एवं यहाँ के जो किसान हैं वो देसी दुबराज के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पवित्र स्थान को भूपेश बघेल जी ने अफीम जैसे मादक पदार्थ से जोड़कर जो कलंकित करने का प्रयास किया है, आज उसके विरोध में हम समस्त भारतीय जनता पार्टी मंडल नगरी और पूरे हमारे जिले के जितने भी पदाधिकारी आकर एवं किसान मोर्चा के जितने पदाधिकारी आकर आज यहाँ पर एक विरोध रैली निकाले हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं एवं भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किए हैं। भूपेश बघेल जी की शुरू से आदत रही है जो वो इस क्षेत्र को हरदम से कलंकित करते आए हैं। उनके द्वारा कई प्रकार का ऐसा कृत्य जो किया जा चुका है। आज हम समस्त युवा साथी एवं जितने भी यहाँ पे महिला एवं हमारे कर्ता सबों ने, किसान साथियों ने यहाँ पे एक पुतला दहन कर उनका विरोध प्रदर्शन किया है और अगर वो हमारे क्षेत्र की जनता से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये जो आंदोलन है ये जिला से होते हुए प्रदेश तक ये आंदोलन जाएगा। भूपेश बघेल जी को इसका एक घृण्य कृत्य का अपने को माफी मांगना ही पड़ेगा। आज जिस हिसाब से पुतला दहन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं बलरामपुर, दुर्ग और आज जो है नगरी की बारी है। नगरी में भी इस प्रकार से आरोप लगा है, 20 एकड़ की बात हुई थी और बुलडोजर चलाने की बात। कितनी मात्रा में बात सही है और आप लोग जो है अभी धरना प्रदर्शन किए हैं, आगे और किस प्रकार से आंदोलित होंगे? देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ के जो किसानों का जो उपज है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे कलिंदर की हम बात कर ले, अभी कलिंदर का सीजन है, चाहे हम खीरा की बात कर ले, ये हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी यहाँ से हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे सिहावा क्षेत्र के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और रही बात अफीम जैसे खेती करने की, तो 20 एकड़ की अगर वो एक हास्यप्रद, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें पहले जांच करवा लेना था, पहले सबूत इकट्ठा कर लेना था, उसके बाद मीडिया के आगे बयान देना था। ये तो ये बात हो गई कि आपने ढिंडोरा पीट दिया, बिना कोई तथ्यों के, बिना कोई सबूत के आपने किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिया। सिहावा क्षेत्र के जनता को, सिहावा क्षेत्र के किसान को, सिहावा क्षेत्र की पावन भूमि को आपने जो बदनाम किया है बिना तथ्यों के, बिना सबूत के, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जी, हमारे साथ मगल लोट के मंडल अध्यक्ष भी है मोहन साहू जी। रोहित मोहन साहू जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोगों ने जिस हिसाब से भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है, निश्चित तौर पे देखा गया है कि हर जगह में उनके क्षेत्र में भी अफीम की जो है खेती पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें जोड़ा जा रहा है। बात ऐसे है कि भूपेश बघेल के पास अब बोले बर कुछ नहीं बाँचे, ठीक है भाई साहब, तो वो उटपुटांग हरकत करत है। अभी वो कटूरा दारू के पैसा चोरी में जेल ले बाहर रही और चोरा मन के जिस तरीका से स्वागत वो करे है, वो हिसाब से वो दर्शाते कि बोला तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बोलना भी शर्म के बात है। और कांग्रेस पार्टी मतलब झूठ लबारी पार्टी है, झूठ लबारी करके सरकार में विज्ञापन की तरह सिर्फ 5 साल आगे रही है। ऐसे कुछ विषय नहीं है, वो अपन आप ला स्टैंड देख लो। अब कांग्रेस में ही एक समय रही है जब भूपेश बघेल कहीं रहीस नहीं है, तो वो कहा उल्टा सीधा कर हरकत करते तो अपन नाम ला स्टेटस चमकाए भरे, वो कुछ उन्होंने किसान अफीम के खेती करी। नगरी दुबराज के नाम से विश्व प्रसिद्ध नगरी बोला बदनाम करा थे, बोला इतना अकल नहीं है वो मुख्यमंत्री रहे कि कहाँ बोलना चाहिए। अब ओकर मानसिकता देख लो, पगला गए पुत्र मोह में। जिस हिसाब से ये विरोध प्रदर्शन किया गया नगरी क्षेत्र के लिए, आगे जो है
भूपेश बघेल को क्या आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है इन्हीं विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, जिस हिसाब से भूपेश बघेल के मानसिकता है वो हिसाब से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है यार। वो जो बोले वो कर तो हम घोर निंदा करा था, बोला इसे नहीं बोलना चाहिए और माफी तो भूपेश बघेल ने मांगना पड़ी। काबर किसान के बात है जी। तो हमारे साथ थे रोहित मोहन साहू जी। जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हमारे साथ जो है अब पिंकी शिवराज शाह जी है, पूर्व विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं कृषि में पार्टी में। मैडम, जानना चाहेंगे, आप लोग लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जो है पूर्व मंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन आप लोगों ने किया है, कितना जो है ये विरोध का काबिल है और लगातार जो है अफीम की खेती वाली जो बात है वो फैलते जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं, उसी तरह से वो दूसरों के ऊपर भी अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, ऐसा अनर्गल आरोप। और हमारा यह जो महानदी का उद्गम स्थल है, सप्तऋषियों की तपोभूमि है, यहाँ के लोग काफी सीधे साधे हैं। भूपेश बघेल और कांग्रेस के 3-5 में पड़ने वाले लोग नहीं है। लेकिन क्षेत्र के बारे में, नगरी सिहावा क्षेत्र में भी अफीम की खेती हो रही है। भाई, अगर खेती हो रही, पर्टिकुलर आप नाम बता के इंगित करिए जिसके नाम से खेती हो रही है, अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी है तो। इस प्रकार से हवाई में बात करना ये किसी जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। इसलिए उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा और क्षेत्र के सभी किसानों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और इस विरोध प्रदर्शन के बाद, लोगों के बीच में विरोधाभास बात आने के बाद में यह विरोध का कार्यक्रम रखा गया। वैसे तो कोई किसान का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया है उसमें, लेकिन आप लोगों के द्वारा जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये जांच का विषय बनता है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए उस विषय पर। अगर पूर्व मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अगर आरोप लगता है कि यहाँ पर खेती हो रही है, तो कौन किसान है यहाँ का? यहाँ तो लगभग हर एक व्यक्ति कृषि पर निर्भर है और कृषि करता है। तो अगर ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी है तो उसका जांच करा के भूपेश बघेल जी को पब्लिक के सामने उसको क्लियर करना चाहिए कि आप राष्ट्रीय मंत्री हैं किसान मोर्चा में, ये जो बातें हैं वो कहाँ तक और जाएगी और किस प्रकार से भूपेश बघेल को आप लोग और जवाब देंगे? बिल्कुल, देखिए, पहली बात, आरोप अगर उन्होंने लगाया है तो सिद्ध भी कांग्रेस को करना चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने बातें कही, अगर कहीं उन्होंने गलत देखा है तो उस चीज को सिद्ध उनको करना चाहिए। और अगर जांच वो स्वयं कराएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है अरुण सारवा जी हैं। सारवा जी, जिस हिसाब से बड़े किसान की बात आई और बड़े किसान में और कुछ चीजों में देखा गया है कि आपका नाम भी इसमें शामिल किया गया था, इस चीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि पूर्व मंत्री भूपेश बघेल का बयान नगरीय क्षेत्र को लेकर गया है, कहीं न कहीं लोगों का जो नजर है आपके ऊपर सीधे चला है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, ये तो उनका जो ये बयान, ये कहा जाना कि पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है, 2-4 लोगों के द्वारा किया गया और निश्चय ही निंदनीय कृत्य है। अफीम जैसे नशीले पदार्थ का, जहरीले पदार्थ का खेती नहीं होना चाहिए। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि ये जो क्षेत्र है, नगरी सिहावा क्षेत्र है, यहाँ भी अफीम की खेती हो रही है। तो हम इंतजार कर रहे थे कि वो किसी का नाम लेंगे या फिर उस स्थान का नाम बताएंगे जहां इस प्रकार की खेती हो रही हो। हम चाहते थे कि उस व्यक्ति का नाम आए, उस स्थान का नाम आए और ऐसे व्यक्ति जो अफीम की खेती कर रहा है, उस ऐसे दोषी व्यक्ति को हम कटघरे में खड़े करें और उसको जेल तक लेके जाएं। लेकिन उनके बयान के 3 दिन बाद ये बयान आया कि 20 एकड़ में उस व्यक्ति के द्वारा खेती किया जा रहा था और मेरे बयान के बाद उस व्यक्ति के द्वारा उस खेत को बुलडोजर के माध्यम से उस अफीम की खेती को जमींदोज कर दिया गया। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका बयान आज के समय में भी 3 से 4 दिन हुआ है, आप आए और बताएं ना उस किसान का नाम, उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने अफीम की खेती किया है, और उस स्थान को बताएं ना जहां बुलडोजर चला है। 20 एकड़ में बुलडोजर चलना, उसका निशान ऐसे नहीं मिटता। हम सब समझ जाएंगे कि यहाँ बुलडोजर चली है, पूरे मीडिया समझ जाएगी, पूरी जनता समझ जाएगी, पूरा देश समझ जाएगा। आप आए और दिखाए ना। और जैसे उनका कहना है कि किसी एक बड़ा नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो उनका इशारा किसकी ओर है मैं ये अपने मुख से तो नहीं कह सकता, वो खुद ही बताएंगे कि उनका इशारा किसकी तरफ है। और हम सब किसान केवल और केवल किसानों के लिए इस प्रकार से जो बातें कही गई है और राजनीति से जोड़ के इन चीजों को देखा जा रहा है। आप भी जो है क्षेत्र के किसान हैं और नेता भी है वर्तमान के, कैसे देखते हैं और ये जो बात है वो आगे और कहां तक जा सकती है?
देखिए, ये पूर्णतः दुर्भावना से प्रेरित है, उनके अंदर में कपट है, किसानों के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है। वो केवल और केवल अभी एक हताशा और निराशा भरे जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने 5 साल तक अपने कार्यकाल में केवल नशा को बढ़ावा दिया और विभिन्न प्रकार के जो अनैतिक कृत्य है उनको बढ़ावा दिया। उनके समय में चोरी, बदमाशी, डकैती और ऑनलाइन गेमिंग, आपको मालूम है महादेव ऐप के माध्यम से दुनिया भर का जो एक खेल जो खेला गया, जिसके चलते हमारे युवा बर्बाद हुए, हमारे युवाओं में नशा का एक वो देखने को मिला। तो कहीं न कहीं ये सब चीज करने के बाद वो ये चाहता था कि पुनः मैं इस सरकार में आ जाऊंगा, और जब नहीं आए और उनके जो पूर्व के जो कृत्य कुकृत्य है उनको जब एक एक करके बाहर लाता जा रहा है हमारी प्रदेश की सरकार, तो वो कहीं न कहीं हताश हैं, निराश हैं और उनके बेटे के द्वारा जो 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला किया गया वो उनसे निराश हैं। तो कहीं न कहीं उनकी हताशा और निराशा ही दिखती है। तो आप सुन रहे थे अरुण सारवा जी को। लगातार नगरीय क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ नगरीय क्षेत्र के किसान भी इस आंदोलन में शामिल है। और भूपेश बघेल जी की जिस हिसाब से पुतला दहन यहाँ पर किया गया है, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन रहा है। कैमरामैन हेमराज देवांगन के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज नगरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज।